बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का भी एक अधिकार नहीं है। ऐसा कहना है धीरूभाई अंबानी का, जिन्होंने एक साधारण परिवार से दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होने का संघर्ष भरा रास्ता तय किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि धीरूभाई का वास्तविक नाम धीरज लाल गोवर्धन दास अंबानी है। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था। हाई स्कूल में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों, धीरूभाई का मानना था कि पैसे से पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि दुनिया में एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमा सकता है। कुछ सालों तक घूम घूम कर पकौड़े बेचने के बाद सन 1948 में 16 साल की उम्र में वे अपने भाई रमणीक लाल की सहायता से अपने एक दोस्त के साथ यमन के एडेन शहर काम करने चले गए। एडेन पहुंचकर उन्होंने पहले पेट्रोल पंप पर काम किया। फिर कुछ दिनों बाद उसी कंपनी में क्लर्कियल पोस्ट पर 300 रुपए प्रति माह के वेतन पर काम करने लगे। वह अपने दिन भर के काम के बाद भी कोई ना कोई पार्ट टाइम काम करते रहते थे, जिससे उनके साथियों में उनके पास सबसे ज्यादा पैसा था। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता था कि उन्हें अगर अमीर बनना है तो अपना खुद का बिजनेस करना ही होगा, और बिजनेस के लिए पैसे तो चाहिए होंगे। कई जगहों पर काम करने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने काम में कमी नहीं की और पूरी मेहनत और लगन से अपने दायित्वों को पूरा किया। इसीलिए काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने उनका प्रमोशन एक मैनेजर के पद पे कर दिया। लेकिन थोड़े दिन उस काम को करने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया और अपने वतन हिंदुस्तान चले आए, क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। 1955 में उन्होंने 15,000 रुपए लगाकर अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर मसालों के निर्यात और पॉलिस्टर धागे के आयात का बिजनेस स्टार्ट किया। उनके मेहनत के दम पर अगले कुछ सालों में कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपए सालाना हो गया। उस समय पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े भारत में नए थे और यह सूती के मुकाबले लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाने लगा, क्योंकि यह सस्ता और टिकाऊ था और इसमें चमक होने के कारण पुराने होने के बाद भी यह नया जैसा दिखाई देता था। और लोगों द्वारा पसंद किए जाने की वजह से जल्द ही उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। कुछ वर्षों के बाद धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई, क्योंकि दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। लेकिन धीरूभाई ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते उन्होंने समय के साथ चलते हुए टेलीकॉम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम जैसे व्यापार में कदम रखते गए। आप उनकी सफलता का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि आज धीरूभाई के कंपनी में 90,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और भारत में उनकी कंपनी आज भी टॉप पर है। दोस्तों, अगर समय की मांग के अनुरूप आपने अपने आप को ढाल लिया ना, तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने दुनिया से विदा ली, लेकिन उनके स्वभाव और विनम्रता की वजह से वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। धीरूभाई का कहना है, जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हम दुनिया को साबित कर सकते हैं कि भारत एक सक्षम राष्ट्र है और हम भारतीयों को प्रतियोगिता से डर नहीं लगता। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।
दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर मुकेश अंबानी की, जो आज के समय में भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मुकेश अंबानी की हर मिनट की कमाई लगभग 2,35,000 रुपए है। फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार अगस्त 2016 में लगभग 22.2 अरब डॉलर की निजी संपत्ति के साथ मुकेश दुनिया के 36वें सबसे अमीर आदमी हैं। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में ही रिलायंस ने भारत के सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना की और उन्हीं की रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने अपनी लॉन्चिंग के साथ ही टेलीकॉम जगत में तहलका मचा दिया। जियो पहले ही दिन से देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शुमार हो गई। वे इंडियन प्रीमियर लीग की टीम मुंबई इंडियंस के मालिक भी हैं। दुनिया के सबसे महंगे मकानों की लिस्ट में मुकेश अंबानी का घर एंटिलिया सबसे ऊपर है, जिसकी कीमत करीब 2 अरब डॉलर है। इस घर के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए हम मुकेश अंबानी के जीवन को शुरू से जानते हैं। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के एडन शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम धीरूभाई अंबानी और मां का नाम कोकिलाबेन था। मुकेश अंबानी के अलावा उनके एक छोटे भाई अनिल अंबानी और 2 बहनें दीप्ति सलगावकर और नीना कोठारी भी हैं। मुकेश की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के पिडार रोड पर स्थित हिलग्रांज हाई स्कूल में हुई। इसी स्कूल में उनके छोटे भाई अनिल अंबानी भी पढ़ते थे। मुकेश ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर आगे की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन 1 साल के बाद ही अपने पिता धीरूभाई अंबानी की मदद करने के लिए उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फिर 1980 में लाइसेंस मिलने के बाद पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग के कारखानों को संभालने में लग गए। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में ही रिलायंस ने रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड की स्थापना की, जिसे अब रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने अपनी लॉन्चिंग के साथ ही टेलीकॉम जगत में तहलका मचा दिया। सितंबर 2016 में इसने 4G डेटा सेगमेंट में अपनी सर्विस शुरू की और केवल 170 दिनों में इसके 10 करोड़ ग्राहक हो गए। मुकेश अंबानी ने जामनगर गुजरात में विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो 8 मार्च 1985 को मुकेश अंबानी का विवाह नीता अंबानी से हुआ। उनके 3 बच्चे भी हैं, आकाश, ईशा और अनंत। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुकेश अंबानी के आलिशान घर अंतिलिया की। फोर्ब्स के अनुसार मुकेश अंबानी का मुंबई स्थित अंतिलिया घर दुनिया का सबसे महंगा घर है। इसे बनाने में करीब 2 अरब डॉलर की लागत लगी है। अंबानी का यह घर 4 लाख स्क्वायर फीट में बना है। वैसे तो यह 27 फ्लोर्स का है, लेकिन इसके कुछ फ्लोर्स की ऊंचाई सामान्य से 2 गुनी है, तो ऐसे में बिल्डिंग करीब 40 फ्लोर वाली बिल्डिंग के बराबर ऊंची है। यह मुंबई में अल्टा माउंट रोड पर स्थित है, जो दुनिया की सबसे महंगी आवासीय स्थलों में एक है। मकान में 6 मंजिला पार्किंग और हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए 3 हेलीपैड्स भी हैं और इसके रख रखाव के लिए वहां करीब 600 एम्प्लॉयज काम करते हैं। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार मुकेश अंबानी की कंपनीज भी शून्य से शुरू होकर शिखर तक पहुंची। इसके पीछे उनके पिता धीरूभाई अंबानी की सोच थी और अपने पिता से मिले हुनर को मुकेश बखूबी अपना रहे हैं। धीरूभाई एक टीचर की तरह थे और मुकेश एक लड़के की तरह नहीं, बल्कि हमेशा उनसे स्टूडेंट के रूप में बिजनेस के गुण सीखते रहे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मुकेश अंबानी के इस जीवन से आपको प्रेरणा मिलेगी और आप भी अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।